ये श्लोकों के अनुवाद है जो महात्माओं ने लिखे, संतों ने लिखे। पढ़िए और श्लोक पढ़िए, अर्थ पढ़िए, बात वही है साहब। बहुत सारी गीत ऐसी है। तो रासलीला हुई, आप जानिए, मर्यादा पूर्ण वैध साधना। गोपी भावात्मक शरीर है, गोपियां श्रुतियां हैं, गोपियां वेद हैं, गोपियां ऋषि मुनि हैं। उनके साथ भगवान ने लीला की, आनंद लीला की। तो मर्यादा पूर्ण वैध साधना और मर्यादा रहित अवैध प्रेम साधना, ये मर्यादा पूर्ण वैध साधना की बात है। ये कलंकित करने वाली साधना नहीं है। कौन सी साधना है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान ये कहते हैं गीता में कि सब धर्मों को छोड़ करके मेरी एक शरण एक बार आ जा, बस एक बार आ जा गिरिराज की शरण में। बस क्या है? अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। फिर मैं मुक्त कर दूंगा। शरण में आ जाओ। जाता क्या है? भगवान का भक्त, भगवान के भक्त को हीन नहीं होना चाहिए हो। हम कुछ नहीं है ना। अब भगवान के भक्त को अभिमानी नहीं होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए? दीन दीनु हम नाथ तवास्मि, मैं आपका। बने रहिए। श्री कृष्ण केवल मनुष्य नहीं है, ये लीला भूमि में षोडश कलावतार भगवान, षोडश कलावतार संपन्न है। आगे के प्रसंग में सुदर्शन शंखचूड़ आदि के उद्धार की बात है। भगवान सुखदेव वर्णन करते हैं। राजन फिर श्लोक सुनिए, आनंद आएगा। श्री शुक उवाच एकादश्यां एकदा देवयात्रायां गोपाल जात कौतुकाः। प्रसाद 8:30 बजे आपको मिल जाएगा। कई लोग पहले में जब चल जाते हैं तो हमारा मनवा में बड़ा कचोटत है। जब हम परसदिया खात है ना तो हम कहते हैं परसदिया जे रहल वो खैले हुई तो कितना अच्छा रहल। सब लोग परसदिया जब लेके आवत है, नहीं लेके आवत है, तो हम सोचत हैं कि हम पाई नहीं। तो इसलिए सबको पवाओ, बांटने वाले की जिम्मेदारी कि सबको दीजिए। हाँ, यदि कदाचित कोई बीच में जाए, बीच में कोई जाने का प्रयास नहीं करता है, कुछ विशेष परिस्थितियां होती है जाए, तो नीचे प्रसाद आप जरूर दे दो। प्रभु का साक्षात दर्शन, प्रमन प्रसाद, सामने साक्षात, दमन दर्शन, ये प्रसाद है। ले जाए। कौन जो आते कथा सुनने, मुझे आनंद है। 2-4 श्रोता हूँ, विद्वान हूँ, रसिक हूँ, अब बात निकलती है। कई जगह जब भुरभुटिया जुट जाते हैं, दादा हो दादा, तो कथा कैसे कही जाती है। फिर उनके अनुसार कथा तो होती ही है, फिर उनके स्तर से उतर के बात करनी पड़ती है कि वो भी बेचारे सुने, उनको भी लाभ मिले। तो भगवान सुखदेव कहते हैं, राजा एक बार देव यात्रा में, एक बार नंद बाबा आदि गोप ने, शिवरात्रि का पर्व है और बड़ी उत्सुकता से गोपाला जात कौतुका अनोभिरणयुक्तैः प्रयुस्तेऽम्बिकावनं तत्र स्नात्वा सरस्वत्यां देवं पशुपतिं विभुं। ये अंबिका बन की यात्रा किए, बैल से जुती हुई गाड़ी है, उस पर सब सवार हुए अंबिका बन की यात्रा किए। तत्र स्नात्वा सरस्वत्यां, सरस्वती नदी में स्नान किया और पशुपति भगवान की स्तुति की। अच्छा, शिवरात्रि के दिन में शिव जी के पूजा हुई, आ दूसरे दिन हुई तो शिव जी कहीं चल जाई है मंदिर छोड़ के, नाही। शिव जी के पूजवा रोज करी सब है, आ ना क पाई तो शिवरात्रि के जरूर करी सब है।
देखो कृष्ण के पूजा रोज करे के चाहिए, जे न कर पावे वो कृष्ण जन्माष्टमी के जरूर करे। राम के पूजा रोज होखे के चाहिए, न कर पावे तो रामनवमी के जरूर करे। दुर्गा जी के पूजा रोज होखे के चाहिए, न हो पावे तो नवरात्रि में जरूर होखे। कलसा ध के होखे, विद्वान सबके बुला के पाठ करा के होखे। घरवा घरवा में पाठ होखे के चाहिए, ना ही हो पावे तो अपने करी सब है। अच्छा मान ली कि नवरात्रि में जरूर करी सब है, पीतर पन रहे दिन पानी पियल हो और दिन उपवास रहे ना ही रोज पनिया देवे के चाहिए। न दे पाई सब है तब पितृपक्ष में भाई लोगन के पानी जरूर देवे के चाहिए। आहा, हम पानी पीने लायक बने हैं तो पितरों की कृपा से बने। हमारे वहाँ सनातन इतना महान है, पूजा में कई ठो ऐसन का व्रत है कि महुआ के पतई लागत है। मन महुआ के रक्षा करे के चाहिए, कुश के रक्षा करे के चाहिए, वनस्पति औषधि के रक्षा करे के चाहिए, सबके पूजन करे के चाहिए। आहा, भगवान गई जो है नंद बाबा गए हैं तो क्या किया, गाओ हिरण्यम वासांसी, भगवान की पूजा करके गैया दान किया, सोना दान किया, धन दान किया, मधु मध्वन्न माधुता, मधु और मधुर अन्न ब्राह्मणों को दिए, खूब बढ़िया खिलाया पिलाया, प्रसन्न रखा। सरस्वती का नदी, सरस्वती नदी का तट है, आनंद है। बाल कृष्ण लाल की। उसी वन में एक अजगर रहता था। अजगर ने नंद बाबा का पांव पकड़ लिया। नंद बाबा ने भगवान को पुकारा, वे आए और छुए, वो जो सर्प था वो मुक्त हो गया। उससे एक दिव्य पुरुष निकला, उसने स्तुति की। अजगर से निकला हुआ जो पुरुष है, अहम विद्याधर कश्चित् सुदर्शन इति सुतः, मैं पूर्व जन्म में विद्याधर था, सुदर्शन मेरा नाम, मेरे पास सौंदर्य था, लक्ष्मी थी, विमान से घूमता था। एक बार अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषि का अपमान कर दिया और पूछा कि ये शरीर आपको कहाँ से मिला। उन्होंने क्रोधित होकर के श्राप दिया, जा तुमको ये टेढ़ा मेढ़ा वाला शरीर अच्छा लग रहा है तो तू टेढ़ा मेढ़ा शरीर वाला अजगर बन। सो अजगर बना। मैंने सोचा कि संत का अपमान किया, भगत का अपमान किया है, प्रभु हम आपके शरण में आ जाते, लेकिन आप माफ करते न करते दुविधा थी। सोचा कि कैसे हम मुक्त हो गए, तो आपके पिता का चरण पकड़ा, भगवान आप आए, मैं मुक्त हुआ, शरणागत हो गया है। बाद में ये भगवान ने चूंकि इसका उद्धार किया। उसके बाद जुगल गीत है, भागवत में बहुत गीत है, भ्रमर गीत है, गोपी गीत है, जुगल गीत है। भाव माने होता है जिसमें सभी शास्त्र भाषित हों, कथित हों, सब बात ही रख दी गई हो। गौ मने भागवत शब्द में 4 शब्द है, अर्थ वो वर्ण है। गौ मने जिसमें सभी राग गाए जा सकते हों, एक बात, दूसरी बात की जिससे गति सुनिश्चित हो जाए। गीयन्ते सर्वरागी भाषन्ते सर्वशास्त्र। वैसे विष्णु भगवान का चरण सानिध्य मिलता है और तो से व्यक्ति तर जाता है। तो जुगल गीत गाया, वाम बाहु कृतवाम कपोलो बलगित भूरद्रार्पित वेणु कोमलांगुल विरासत मार्गम गोप्यैरयति यत्र मुकुंद। इसको गाया जाए तो मैया जो गारी गाती है उस राग में है। भगवान ने आगे एक केशी नामक दैत्य कंस ने भेजा, ये घोड़े के रूप में था। ये आया, गर्दन ऊपर उठाए, बादल को तितर बितर करे। भगवान ने उसका उद्धार किया, केशी का, व्योमासुर का। नारद जी ने भगवान की स्तुति की, ये प्रसंग है।
ये हर तरह से प्रयास करके जब परेशान हो गया तो इसने एक धनुष यज्ञ की योजना बनाई, और धनुष यज्ञ की योजना बना करके इसने अक्रूर जी को बुलाया, और अक्रूर जी को बुला के अक्रूर जी को समझाया, जाइए ब्रज में और जाकर के कृष्ण को ले आइए। ओहो, अक्रूर जी न माने। वर्णन आता है कि देवकी वसुदेव पर कंस ने दबाव दिया। देवकी वसुदेव ने अंततः इतना दबाव पड़ा कि उन्होंने प्रेरित कर दिया और कहा कि यदि प्यारा कृष्ण मेरा नहीं आएगा तो बोल देना तेरे माँ बाप बुलाए। अक्रूर जी चले आए, नंदराय जी हैं, पहुंचे हैं, वहां धनुष यज्ञ होना है। नंदराय जी ने अक्रूर जी को देखा, कहा हो अक्रूर जी क्या बात है? कहे भैया मैं आया हूँ, आइए स्वागत है, बैठिए, ठीक है ना? सब ठीक है, कोई विशेष बात? कहा कंस धनुष यज्ञ कर रहा है। कंस धनुष यज्ञ? हाँ, क्यों कर रहा है? कर रहा है। तो कहा महाराज उसने कृष्ण को बुलाया है। आहा, जैसे धरती खिसक जाए। नंदराय जी ने कहा कि अक्रूर जी कंस कौन होता है कृष्ण को बुलाने वाला? बात चल रही है, यशोदा जग गई। यशोदा सुनती हो? यशोदा, यशोदा आई, क्या है? कहा कृष्ण। ओह, संवाद चल रहा है। यशोदा ने कहा अक्रूर तुम्हारा नाम किसने अक्रूर रख दिया रे? किसने रख दिया? आप तो बड़ा क्रूर हो। तो कहा अक्रूर जी ने, यशोदा भाभी यदि मैं विवश न होता तो अक्रूर पहले मर चुका। मैं आया हूं और कंस उनकी माँ बाप से आज्ञा पूछ के, अरे आज्ञा? माँ बाप? हाँ यशोदा, अपने कलेजे पर पत्थर रख ले, बस क्या है? उनकी माँ बाप से पूछ करके ही कंस ने भेजा। सुनती हो यशोदा? नंदराय जी कहते हैं कृष्ण मेरे लाला नहीं। यशोदा कृष्ण को देखती है, कहती है कहो लाला तुम मेरे लाला नहीं हो? कृष्ण कहते हैं माँ मैं तेरे लाला था, तेरा लाला हूं और तेरा ही लाला। बलराम जी जगह क्या है? कृष्ण को जाना है, कहे कि हम भी चलेंगे। सोचा था कि बलराम जी बच जाएंगे, लेकिन बलराम जी कैसे बचते? बलराम जी तैयार हुए। बड़ा भाई वो जो छोटे भाई के संकट की स्थिति में काम आया। कहा भाई मेरा कष्ट में रहेगा, मैं चलूंगा। संवाद चल रहा है। अगले दिन रथ सजा, गोपियां मार्ग में लेट गई। ले जाओ अक्रूर, रथ चढ़ा के ले जाओ। जा रहे हैं, ललिता सखी है, गैया मानो आंसू बहा के रो रही है, वृक्ष मानो पतझड़ के माध्यम से रो रहे हैं। वो तो खैर बात की बात है। अक्रूर जी का रथ सजा और रथ निकलने के लिए उद्यत हुआ। ले जाओ, भगवान रथ से उतरे। समझाया गोपियों अभी आगे का बहुत सारा कार्य करना है, माँ मुझे जान। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। कान्हा मेरो नंद जू को छोना, श्री राधे वृषभानु डली। किशोरी मेरी कुसुम कली। देखा रथ का पहिया चलने लगा, धूल उड़ने लगी। रथ ओझल हुआ, धूल ओझल हुआ। पताका भी आंख से
कृष्ण चले। बीच में जमुना मिली। अक्रूर जी को लगा कि अब थोड़ा स्नान करना चाहिए। रथ रुका। स्नान बनाने के लिए अक्रूर जी जो जल में प्रवेश किए तो कृष्ण बलराम जो रथ पर सवार थे वही रथ पर सवार कृष्ण बलराम जल में मिले। अक्रूर जी ने सोचा कि कृष्ण बलराम की जिस मैं चिंता कर रहा हूं वो कृष्ण बलराम जल में रथ पर सवार ये कैसे हो सकता है। बाहर निकल के देखते हैं तो वही कृष्ण बलराम अब पुनः डुबकी लगाते हैं तो वही रथ पर जल के भीतर वही कृष्ण बलराम। और जब डुबकी लगावे तो कृष्ण बलराम 2 बार, तीसरी बार डुबकी लगाया तो शेष पर कृष्ण हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जय हो। मात पिता तुम मेरे शरण कहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आश करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। स्वामी जय रघुनाथ हरे। स्वामी जय यदुनाथ हरे। स्वामी जय राजा राम हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। देखा कि इनकी आरती हो रही है तो अब जब इनकी आरती हो रही है तो ये भगवान है। अक्रूर उवाच नतोस्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतुम्। कहते हैं अखिल कारण के कारण अहम नतोस्मि, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आते अक्रूर जी वंदना करते हैं। क्यों? अखिल हेतु हेतु, अखिल जगत के कारण के आप कारण हैं। नारायणम पुरुषम आद्यम अव्ययम, आप आदि हैं, पुरुषोत्तम हैं, अव्यय है। एक बात और कहा, यन्ना भी जाता दरविंद कोसा, यन्ना भी जाता अरविंद कोसा, जिसके नाभि कमल से, जिसके कोश से ब्रह्मा विरासित यत ये लोग कहा, ब्रह्मा प्रकट हुए, उनका आविर्भाव हुआ, अब पूरे जगत की सृष्टि हुई। प्रभु अब आपको मैं प्रणाम करता हूं।
अगला श्लोक बड़ा सुंदर है, सुनिए। भूतोयमग्निः पवनः खमाद्र, कहा आप पृथ्वी है, तोय मने आप जल है। भूतो भूस्तोयमग्निः पवनः खमादीर महानजादिर्मन इंद्रियाणि सर्वेन्द्रियार्था विबुधो सर्वे ये तवस्ते जगतोऽङ्गभूताः। हे भगवान, आप पृथ्वी हैं, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश, अहंकार, महत्तत्व, प्रकृति, पुरुष, मन, इंद्रिय, संपूर्ण इंद्रियों के विषय और अधिष्ठात्र देवता, सर्वेन्द्रियार्था विबुधास्य सर्वे, यह सब सराचर जगत के जो व्यवहार है, उस व्यवहार के जो कारण है वो आप हैं, सबके सब आप हैं। ये जो कुछ भी है वो आपके अंग रूप है। 11वें स्कंद में एक श्लोक आया है, इससे जुड़ा अर्थ से मिलता जुलता। खम वायुमग्निं सलिलं महीं च ज्योतिषि सत्वा निदिशो द्रुमादे सरित समुद्रा शहरे शरीरम यत किंच भूतम प्रणमेदनन्यः यत किंच भूतम। खम वायुमग्निं सलिलं महीं च ज्योतिषि सत्वा निदिशो द्रुमादि। सरित शब्द को सुनिए, अपने आप अर्थबोध हो जाएगा। सरित समुद्रांश हरे शरीरम, जो कुछ है भगवान का शरीर। यत्किंच भूतम, जो कुछ है, प्रणमेद अनन्य, अनन्य प्रणमे। स्तुति करी, अच्छा रहा। बाल कृष्ण लाल के